हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आप लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले रोग। मतलब कौन सी ग्रंथि के कम या ज़्यादा स्रावण से कौन सा रोग होता है, उसको आज हम ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है महाकायता, जियानिज़्म जिसे बोलते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है ग्रोथ हार्मोन के अधिक मात्रा में निकलने से, ठीक है, जिसे STH हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जिसे बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। तो इसके कारण क्या होता है, आपको महाकायता प्रॉब्लम होती है। वैसे नॉर्मली ये सबको पता है, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन हम इसको एक बार देख लेते हैं। STH को हम शर्ट बोलेंगे, ठीक है। STH को हम क्या बोलेंगे? शर्ट। शर्ट जैसा साउंड हो रहा है, STH शर्ट, ठीक है। तो महाकायता में शर्ट का साइज़ बढ़ जाता है। महाकायता में शर्ट का साइज़, क्योंकि महाकायता होगी किसी को, मतलब लंबा चौड़ा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी शर्ट का साइज़ भी बढ़ेगा। तो ये हमने ट्रिक बनाई है कि महाकायता में शर्ट का साइज़ बढ़ जाता है, यानी STH का साइज़ या हार्मोन बढ़ जाता है। साइज़ ही बढ़ेगा, हार्मोन बढ़ेगा, लेकिन हमने ट्रिक में साइज़ बढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर रोग जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। देखो, ये तो आपको पता होगा, ये तो सबको मालूम है कि ग्वाइटर जो रोग होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात क्या हो जाती है, एग्जामिनर पूछ लेगा कम या ज़्यादा किस, मतलब जो थायरॉक्सिन का हार्मोन का कि ज़्यादा स्रावन से होता है या कमी से होता है। तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, कई लोग होंगे कंफ्यूज इसमें। तो हम इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे कि गिटार से शोर हो रहा है। क्या हो रहा है? गिटार से शोर हो रहा है, थोड़ा कम बजाओ। गिटार से शोर हो रहा है, थोड़ा कम बजाओ, ठीक है। गिटार से शोर हो रहा है, और या ऐसे याद कर लो, उसको छोड़ो, आप ये याद कर लो कि गिटार से शोर हो रहा है, कम बजाओ, मेरी थाई में दर्द हो गया। गिटार से शोर हो रहा है, कम बजाओ, मेरी थाई में दर्द हो गया। थाई से आपको याद रहेगा थायरॉक्सिन, ठीक है। नॉर्मली लोगों के कान में दर्द होता है, लेकिन यहाँ हम उसके थाई में दर्द कराएंगे ठीक है। गिटार से शोर हो रहा है, थोड़ा कम बजाओ। कम बजाओ से आप लोग क्या समझोगे कि कम निकलता है ये, गिटार से ग्वाटर हो जाएगा आपका। गिटार से शोर हो रहा है, थोड़ा कम बजाओ, थाई में दर्द हो गया, ठीक है। थायरॉक्सिन के कारण थायरॉक्सिन कम हार्मोन रिलीज़ करता है, इस वजह से ग्वाटर रोग होता है। अगला है अपना मधुमेह इंसिपिड्स। मधुमेह इंसिपिड्स ये किस वजह से होता है? बेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण। अच्छा, ये वाला आप लोग सोचोगे ये बेसोप्रेसिन क्यों? हमने तो इंसुलिन सुना है। ये दूसरे टाइप का, ये अलग इंसुलिन है जो होता है किस वजह से, जब आपका जो बेसोप्रेसिन है, ADH हार्मोन है, इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें कमी आ जाती है, तो क्या होता है, जो मधुमेह से पीड़ित लोग होते हैं इनको बार बार यूरिन आता है। ADH क्या करता है, हमारे शरीर में पानी का लेवल बना कर रखता है, मूत्र को नियंत्रित करता है। लेकिन अब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनको बार बार यूरिन जाना होता है। देखा होगा आप लोगों ने, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं बार बार उनको यूरिन लगता है, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि बेसोप्रेसिन हार्मोन की, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है मधुमेह इंसिपिड्स। अगर नॉर्मल अगर पूछे कि डायबिटीज़ या इंसुलिन, डायबिटीज़ या मधुमेह, तो आप इंसुलिन ही लगाओगे। लेकिन अगर इंसिपिड्स लिखाता है तो आपको सोचना होगा कि मधु के पेट्स को, पैट्स होते हैं ना, सॉरी पेट्स बोल रही हूँ, पैट्स, मधु के पैट्स, मधु का पैट होगा कोई भी, डॉग या कैट जो भी हो, मधु के पैट्स को बस प्रेस करके मत खिलाओ, काट लेगा। बस प्रेस यानी बेसोप्रेसिन, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे, मधु के पैट्स को आप मधु के पैट्स को बस प्रेस करके मत खिलाओ, मतलब उसको खिलाओ मत, प्रेस करके काट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मत खिलाओ से मतलब कमी, आपको इसको करना, अपन नेगेटिव बात करें, मत खिलाओ, कमी, ठीक है। तो मधु के पैट्स को बस प्रेस करके मत खिलाओ, काट लेगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका
टिटेनी। अब टिटेनी रोग जो होता है उसमें क्या होता है, पैराथॉर्मोन के कम मात्रा में स्रावन के कारण होता है। पैराथॉर्मोन जो होते हैं उसकी कमी के कारण क्या होता है, टिटेनी होता है। तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे, टिटेनी होने पर पैरों से कम चल पाते हैं। टिटेनी होने पर पैरों से कम चल पाते हैं। तो टिटेनी से तो टिटेनी रोग हो गया, और पैरों से कम चल पाते हैं यानी पैराथॉर्मोन के कम स्रावन से होता है। पैरों से कम यानी पैराथॉर्मोन के कम स्रावन के कारण। तो टिटेनी होने पर पैरों से कम चल पाते हैं, ये आपकी ट्रिक है। इसके बाद आता है आपका वायरोलिज्म। वायरोलिज्म जो दिक्कत है वो एड्रेनालिन के अधिक स्रावन के कारण होता है। क्या होता है, वायरोलिज्म एड्रेनालिन के अधिक स्रावन के कारण होता है। और इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि वायर को एडी पर ना लगाओ, एडी पर ना लगाओ यानी एडिनल, ठीक है। वायर को वायरोलिज्म से वायर हो गया आपका वायरोलिज्म, ठीक है। वायर को एडी पर ना लगाओ, नहीं तो करंट लग जाएगा, ठीक है। एडी पर लगाएंगे अगर वायर को तो करंट लग जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है कि वायर को यानी वायरोलिज्म को एडी पर ना लगाओ यानी एड्रेनालिन, ठीक है, ना लगाओ नहीं तो करंट लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है एडिसन रोग। अब एडिसन रोग को जो होता है वो कॉर्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। कॉर्टिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण होता है एडिसन रोग। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको जो एडिसन रोग है इसका कॉर्टिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण। तो इसको हम याद रखेंगे, कोट के कम चक्कर लगाकर, कोट होता ना जहाँ पे सुनवाई होती है, तो कोट के कम चक्कर लगाकर एडी घिस गई। एडी से एडिसन। तो कोट के कम चक्कर लगाकर, लोगों के ज़्यादा चक्कर लगाकर एडी घिसती हैं, हमारी कम चक्कर लगाकर घिस गई, ठीक है। कोट के कम चक्कर लगाकर एडी घिस गई। इस तरीके से आप एडिसन रोग को याद रख सकते हो कि ये कॉर्टिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण होता है। इसके बाद आता है आपका बौनापन, ड्वार्फिज्म। बौनापन इसका मतलब होता है ये होता है ग्रोथ हार्मोन के कम स्रावन के कारण। तो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है कि बौनापन मतलब ग्रोथ कम, बस सिंपल। बौनापन मतलब ग्रोथ कम यानी ग्रोथ हार्मोन कम। बौनापन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ कम, और ग्रोथ कम यानी ग्रोथ हार्मोन का कम स्रावन। सिंपल सी इसकी ट्रिक बनाई हुई है। अगला है आपका एक्रोमेगली। एक्रोमेगली नाम का एक रोग है और ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण एक्रोमेगली। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक बनाएंगे कि आपने सुना होगा एक्रोमेगली जो रोग है ये किससे मिलता जुलता है, मोगली से, जो बचपन में आप लोग देखते होंगे मोगली, है ना। तो एक्रोमेगली मोगली से कनेक्ट करेंगे। तो मोगली कैसा था, जिसकी ग्रोथ ज़्यादा थी और दुबला पतला सा था। ग्रोथ तो थी, लंबा तो था, लेकिन पतला दुबला सा था। तो पतला था इसीलिए तो लंबा दिखता था ना। तो मोगली की कैसी, ग्रोथ ज़्यादा से मतलब है ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा स्रावन। ऐसे आप इसको याद रखना, मोगली कैसा था, ग्रोथ ज़्यादा थी उसकी, ठीक है, मतलब ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा स्रावन। इसके बाद आपका आएगा मिक्सीडेमा। इसको हम कैसे याद करेंगे, पहले तो इसका देखिए किस कारण से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण होता है ये। इसके कारण थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण होता है क्या, मिक्सीडेमा। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि थोड़ा कम थके हैं, थोड़ा से मतलब है थायराइड, थोड़ा कम थके हैं, थायराइड थोड़ा कम मतलब थायरॉक्सिन का कम स्रावन, थोड़ा कम थके हैं, चलो मिक्स होकर डैम चलें। मिक्स होकर मतलब आपस में मिलकर डैम चलें। तो मिक्स होकर डैम से क्या करोगे, मिक्सोडेमा, ठीक है। और कम थके हैं से मतलब थायरॉक्सिन का कम स्रावन। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि कम थके हैं, चलो मिक्स होकर डैम चलें, ठीक है। कोई है पर्सन जिसको घूमने की इच्छा हो रही है, वो कह रहे हैं मिक्स होकर डैम चलते हैं, क्योंकि कम थके हैं, आज ज़्यादा नहीं थके हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। फिर आता है आपका ग्रेव्स रोग। ग्रेव्स रोग कैसा होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्रावन के कारण। अब यहाँ अति स्रावन हो गया,
थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक स्त्रावन के कारण क्या होता है, ग्रेव्स रोग होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि गरबा ज़्यादा खेल लिया थक गए, गरबा ज़्यादा खेल लिया थक गए। गरबा वैसे ही चल रहा है अभी नवरात्रों में, ठीक है। ग्रेव्स से गरबा हो जाएगा आपका, और ज़्यादा थक गए यानी आपका थायरोक्सिन ज़्यादा, ठीक है। गरबा खेल लिया ज़्यादा थक गए, क्या गरबा ज़्यादा खेल लिया थक गए, दोनों ही ज़्यादा की बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि थायरोक्सिन के ज़्यादा स्त्रावन से ग्रेव्स रोग होता है, ठीक है। हमने ये ट्रिक से ग्रंथियों से होने वाले रोगों को याद कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहे तो एक बार शॉर्ट में हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि महाकायता किससे होती है, पीयूष ग्रंथि के एसटीएच हार्मोन्स की अधिक मात्रा के कारण। तो हम इसको कैसे याद किया, हमने एसटीएच को शर्ट बना लिया कि महाकायता में शर्ट का साइज़ बढ़ जाता है, महाकायता में शर्ट का साइज़ बढ़ जाता है। सेकंड है ग्वाइटर, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो हमने याद किया था गिटार से शोर हो रहा है थोड़ा कम बजाओ, गिटार से शोर हो रहा है थोड़ा कम बजाओ, थाई में दर्द होने लगा। गिटार से शोर हो रहा है थोड़ा कम बजाओ, थाई में दर्द हो रहा है। इसके बाद मधुमेह, इंसिपिड्स और जो होता है आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण। तो हमने इसको कैसे याद किया था, मधु के पैड्स को बस प्रेस करके मत खिलाओ, काट लेगा। मधु के पैड्स को बस प्रेस करके मत खिलाओ, काट लेगा। इसके बाद है हमारा टिटेनी, और टिटेनी को याद करने के लिए है, ये है पैराथॉर्मोन के कम मात्रा में स्त्रावन के कारण है। मतलब पैराथॉर्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा, टिटेनी होगा। तो हमने याद किया है टिटेनी होने पर पैरों से कम चल पाते हैं, टिटेनी होने पर पैरों से कम चल पाते हैं। इसके बाद होता है वायरोलिज्म, और ये होता है एड्रीनलिन के अधिक स्त्रावन के कारण। वायरोलिज्म एड्रीनलिन के अधिक स्त्रावन के कारण। तो ट्रिक है, वायर को एडी से ना लगाओ, करंट लग जाएगा। वायर को एडी से ना लगाओ, यानी वायरोलिज्म और एड्रीनलिन को एडी से ना लगाओ, करंट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एडिसन रोग, जो होता है कॉर्टिक हार्मोन के कम स्त्रावन के कारण। तो हमने याद किया है कि कोर्ट के कम चक्कर लगाकर एड़ी घिस गई, कोर्ट के कम चक्कर लगाकर एड़ी घिस गई। इसके बाद है बौनापन, तो इसका मतलब होता है ग्रोथ कम। बौनापन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ कम, यानी ग्रोथ हार्मोन के कम स्त्रावन से। इसके बाद एक्रोमेगली, एक्रोमेगली मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन के कम स्त्रावन के कारण। तो एक्रोमेगली को हमने कैसे याद किया था कि मोगली है जिसकी ग्रोथ ज़्यादा है, मोगली है जिसकी ग्रोथ ज़्यादा है, यानी ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्त्रावन। इसके बाद आता है मिक्सीडेमा, मिक्सीडेमा थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्त्रावन से होता है। तो हमने ट्रिक बनाई थी, कम थके हैं चलो मिक्स होकर डैम चलें, कम थके हैं चलो मिक्स होकर डैम चलें। इसके बाद आता है ग्रेव्स रोग, जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक स्त्रावन से, जिसको हमने ट्रिक के रूप में करा है गरबा ज़्यादा खेल लिया थक गए, गरबा ज़्यादा खेल लिया थक गए, ठीक है। तो हमने रोगों को याद कर लिया ट्रिक के साथ। आई होप अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी हो सकता है अटपटी आपको लग रही हो तो आप 2-3 बार सुनना, आपको रट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही याद करोगे तो नहीं, एक तो बहुत कंफ्यूज हो गए, ऊपर से नहीं होने वाली याद। इसलिए ट्रिक से ही बेस्ट होता है, आप इसको करिए, याद आपको बहुत अच्छे से याद होंगी और हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। ऐसे ही ट्रिकी मेथड को हमेशा आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंजूसी मत दिखाइएगा, देखिए सबको शेयर करना है, लाइक करना है और सपोर्ट करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी वीडियो लाती रहूँ, ठीक है।